क्या आपकी गाड़ी भी पहले जितनी माइलेज नहीं दे रही? क्या आपने भी कभी सोचा कि आखिर पेट्रोल पंप पर मिलने वाला ईंधन अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? ये सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं बल्कि देश के लाखों गाड़ी मालिकों के मन में उठ रहा है और इसका जवाब देने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी सामने आए हैं। एक बेहद खास इंटरव्यू में उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। गडकरी जी ने वो सारी बातें साफ साफ बता दी जिनका जवाब लोग महीनों से ढूंढ रहे थे। क्या सच में E20 पेट्रोल की वजह से आपकी गाड़ी की माइलेज कम हो रही है? क्या इंजन को कोई नुकसान पहुंच सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या सरकार ये जानती थी और चुप रही? इन सभी सवालों के जवाब गडकरी जी ने बड़ी ईमानदारी से दिए। उन्होंने सिर्फ एथेनॉल की तकनीकी सच्चाई बताई बल्कि ये भी खुलकर स्वीकार किया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी बारिश के बाद गड्ढे क्यों बने। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी की माइलेज को लेकर परेशान हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सरकार आखिर एथेनॉल के पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रही है और देश की सड़कों पर क्या हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पिछले कुछ हफ्तों से पूरे देश में हलचल मचा रखी है। E20 पेट्रोल और इसके साथ जुड़ी गाड़ियों की माइलेज की शिकायतें। इसी विषय पर देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है और लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। यह इंटरव्यू इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा हो रही थी कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 की वजह से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, माइलेज गिर रहा है और फ्यूल पंप जैसे परेशानियां सामने आ रही हैं। ऐसे में गडकरी जी ने खुद सामने आकर इन सब सवालों का जवाब देना जरूरी समझा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये इंटरव्यू अभी क्यों दिया गया। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में कई गाड़ी मालिकों ने शिकायतें की थी कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही। इसके अलावा एक रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे जिससे कथित तौर पर पुरानी गाड़ियों में एथेनॉल की वजह से फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। इन सारी बातों की वजह से आम जनता में एक तरह का डर और कंफ्यूजन बन गया था। गडकरी जी ने इस पूरे विवाद को गंभीरता से लेते हुए साफ साफ अपनी बात रखने का फैसला किया ताकि जनता तक सही जानकारी पहुंच सके। इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि आखिर इथेनॉल और पेट्रोल में तकनीकी तौर पर फर्क क्या होता है। उन्होंने बताया कि एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊर्जा देने की क्षमता पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम होती है और यही वजह है कि माइलेज में थोड़ा अंतर आना स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि यह फर्क शहर में गाड़ी चलाने पर उतना महसूस नहीं होता जितना हाईवे पर लंबी दूरी तय करने के दौरान दिखाई देता है। गडकरी जी ने यह भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। वे शुरू से ही ये कहते आए हैं कि पेट्रोल और इथेनॉल की एनर्जी वैल्यू अलग होती है और यही पूरी तरह एक टेक्निकल विषय है, ना कि कोई छिपाने वाली बात। देश भर से आ रही शिकायतों के बीच गडकरी जी ने यह भी साफ किया कि E20 पेट्रोल को लेकर सरकार का मकसद क्या था। उन्होंने बताया कि भारत हर साल पेट्रोलियम इंपोर्ट पर करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है और एथेनॉल ब्लेंडिंग का मुख्य उद्देश्य इस भारी भरकम खर्च को कम करना है। इसके साथ ही ये प्रदूषण घटाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद करता है क्योंकि इथेनॉल गन्ने और अन्य फसलों से बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने की वजह से सरकार ने इसके रूल आउट को पहले से तय समय से जल्दी शुरू किया। इंटरव्यू के अगले हिस्से में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सच में E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। इस पर नितिन गडकरी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके मंत्रालय को अब तक ऐसी एक भी शिकायत नहीं मिली है जो वेरीफाइड तरीके से यह साबित करती हो कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने लोगों से अपील की है, अगर किसी को लगता है कि उनकी गाड़ी की माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आई है तो सबसे पहले उसे ऑथराइज्ड डीलरशिप में जाकर चेक करवाना चाहिए। अगर वहां कोई जेन्युइन टेक्निकल इश्यू पाया जाता है तो उस शिकायत को गाड़ी बनाने वाले कंपनी के पास दर्ज करवाया जाए और साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी दी जाए ताकि आगे जांच हो सके। एक और अहम मुद्दा था ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च
एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें कथित तौर पर यह जिक्र था कि पुरानी गाड़ियों में जो केवल E10 के लिए बनाई थी, E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से फ्यूल सिस्टम के पुर्जों में गिरावट आ सकती है। इस पर सवाल किया गया कि क्या सरकार इस रिपोर्ट को जनता से छुपा रही है। गडकरी जी ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे टेक्निकल रिपोर्ट सरकार विभाग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ पहले से ही शेयर की जाती है और कोई भी नागरिक चाहे तो RTI के जरिए इसे प्राप्त कर सकता है। उनका कहना था कि इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। गडकरी जी से यह भी पूछा गया कि जब इथेनॉल एक सस्ता विकल्प बताया गया था तो फिर पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं आई। इस पर उन्होंने साफ किया कि पेट्रोल की कीमत तय करना और ब्लेंडिंग पॉलिसी बनाना यह जिम्मेदारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की होती है, ना कि सड़क परिवहन मंत्रालय की। उन्होंने कहा कि यह दोनों अलग अलग विभागों का काम है, इसीलिए इसका सीधा जवाब वही मंत्रालय बेहतर दे सकता है। इंटरव्यू के दौरान एक संवेदनशील सवाल ये भी उठाया गया कि क्या गडकरी जी के परिवार के बिजनेस को एथेनॉल पॉलिसी से कोई खास फायदा हुआ है। इस आरोप पर गडकरी जी ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के बिजनेस में एथेनॉल का योगदान कुल टर्नओवर का 10% से भी कम है और ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्हें इस पॉलिसी से कोई बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी, अगर कोई बिना सबूत के ऐसे झूठे आरोप लगाता रहेगा तो उसके खिलाफ मानहानि यानी डेफर्मेशन की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि शायद जनता को E20 पेट्रोल की सप्लाई शुरू होने के बारे में पहले से और बेहतर तरीके से सूचित किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकारी नोटिफिकेशन और कैबिनेट के फैसले पहले से ही सार्वजनिक रूप से घोषित किए जा चुके थे। इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में बात पहुंची हाईवे और एक्सप्रेसवे के हालत पर, खासकर हाल ही में बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर। दरअसल इस साल मॉनसून की पहली भारी बारिश के बाद ही इस एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आने लगे थे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी दिखी गई। लोगों ने सवाल उठाया कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे पर पहले ही बारिश में इतना नुकसान कैसे हो सकता है। इस पर नितिन गडकरी जी ने साफ स्वीकार किया कि गड्ढे आए हैं। गडकरी जी के मुताबिक उस स्ट्रेच पर ड्रेन यानी पानी की निकासी का कनेक्शन पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन का काम अभी बाकी था। तो जब भारी बारिश हुई तो पानी सही तरीके से निकल नहीं पाया और सड़क पर जमा हो गया, जिसकी वजह से वह हिस्सा खराब हो गया। उन्होंने बताया कि जैसे ही यह समस्या सामने आई, संबंधित टीमों ने तुरंत काम करके उस स्ट्रेच की मरम्मत करवा दी। उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार सड़कों की क्वालिटी को लेकर पूरी तरह गंभीर है और आने वाले समय में देश के नेशनल हाईवे को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि यह इकलौता मामला नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली गुड़ग्राम एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों पर भी बारिश के बाद नुकसान की खबरें आई हैं। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे जो करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उस पर भी उद्घाटन के कुछ ही समय बाद दरारें देखी गई थी। इन सभी घटनाओं ने निर्माण की गुणवत्ता और समय से पहले पूरा करने के दबाव को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। विपक्ष दलों ने इसे लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है और सवाल उठाया है कि इतनी जल्दी नई बनाई सड़कों में खराबी क्यों आ रही है। इस पूरे इंटरव्यू में एक बात साफ तौर पर सामने आती है, देश में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और नई बन रही सड़कों दोनों को लेकर जनता के मन में कई सवाल हैं और खुद जिम्मेदार मंत्री ने इन सवालों का सामना करके अपनी बात रखी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार इन शिकायतों पर क्या ठोस कदम उठाती है और क्या वाकई नेशनल हाईवे जल्द ही गड्ढा मुक्त हो पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या E20 पेट्रोल को लेकर सरकार को पहले ही जनता को ज्यादा जानकारी देनी चाहिए थी? आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बैठक डेली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं भावना, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।